हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने लास्ट लेसन तक पढ़ा है कि शिवाजी महाराज ने किस तरह उन्होंने उनका जो चाइल्डहुड था वो भी दिया, फिर उसके बाद उन्होंने किस तरह एजुकेशन लिया और फिर किस तरह फाइटिंग की, बहुत सारे राजा जो थे किंग्स उनको हराया और वहाँ पर अपना स्वराज्य की स्थापना की, अपनी राजधानी बनाई उन्होंने। और फिर अभी ये तो उनका मुग़ल एम्परर वगैरह या फिर आदिल शाह, इनसे फाइटिंग करने की उन्होंने। मगर कुछ लोग ऐसे थे कि जो उनके करीबी रिश्तेदार थे मगर फिर भी वो उनके शत्रु थे, तो उनको कैसे हराया उन्होंने, ये हमें अभी इस लेसन में सीखना है, जिसका नाम है लेसन नंबर 8, डिफीट ऑफ इंटरनल एनिमीज़ बाय यूज़ ऑफ फोर्स। अभी फोर्स के मतलब फोर्स यूज़ करके उन्होंने कैसे उनको पराजित किया। द मावलास ऑफ द 12 मावल्स गैदर्ड राउंड शिवाजी रेडी टू डू हिज bidding. They live for स्वराज एंड वे आर विलिंग टू डाई फॉर इट। अभी ये जो 12 मावलास के जो मावलास है शिवाजी के अराउंड में जमा हो गए हैं और उनकी जो नेक्स्ट प्लानिंग है उसके लिए वो वहाँ पर रेडी हो गए। वो स्वराज्य के लिए वहाँ पर जी रहे थे और अगर टाइम पड़े, ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ पर जान देने के लिए भी तैयार है। दे वेयर सिंपल मराठा फोक, और वो बहुत ही सिंपल मराठा लोग थे, मतलब एकदम सिंपल रानी मान जो कहते हैं उनको, एकदम सिंपली रहन सहन जो है उनका सिंपल था। दे लव शिवाजी मोर देन देयर लाइफ, और वो शिवाजी को बहुत अपने खुद की जान से भी ज़्यादा वो उनको चाहते थे। बट सम पीपल वेयर जेलस ऑफ शिवाजीज अचीवमेंट्स, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो दूसरे की अच्छाई पर जेलस फील करते। तो सेम यहाँ पर शिवाजी महाराज की जो अचीवमेंट्स हो रही थी, तो उनके मतलब उनकी जो अचीवमेंट थी उसके ऊपर भी कुछ लोग जेलस फील कर रहे थे। ही हैड टू ब्रिंग सच ए पीपल टू बुक, और ऐसे वो लोग कलेक्ट कर रहे थे। खंडोजी एंड बाजी घोरपड़े वेयर टू सरदार्स इन द सर्विस ऑफ आदिल शाह, और आदिल शाह के कोर्ट में ये जो खंडोजी एंड बाजी घोरपड़े ये दो सरदार्स काम करते थे। द शाह इंसाइटेड देम अगेंस्ट शिवाजी, और ये जो शाह आदिल शाह इन्होंने खंडोजी और बाजी घोरपड़े इन दोनों को इंसाइटेड किया, मतलब उकसाया। इंसाइटेड मतलब क्या? उकसाना, किसी के अपोज में उनको कुछ भी बताना, उकसाना, भड़काना। देम अगेंस्ट शिवाजी के अपोज में इनको उकसाया। दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द कोंडाना डिस्ट्रिक्ट, बट शिवाजी वॉज मोर दैन अ मैच फॉर देम। ही डिफीटेड एंड ड्रॉ देम आउट। फिर उन्होंने शिवाजी महाराज के लिए कोंडाना डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ट्रबल्स मतलब प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट किए। फिर भी शिवाजी महाराज ने उन पर अपनी जीत बताई, मतलब उनको हराया। बाजाजी नाइक निम्बारकर ऑफ फॉल्टन वॉज शिवाजी ओन ब्रदर इन लॉ। तो बाजाजी नाइक निम्बारकर ये जो है शिवाजी महाराज के ब्रदर इन लॉ है, मतलब उनकी जो वाइफ है, उनके भाई है ये बाजाजी नाइक निम्बारकर जो फल्टन के हैं। बट शिवाजी महाराज हैड टू फाइट मेनी बैटल्स अगेंस्ट हिम। फिर भी शिवाजी महाराज को उनके अगेंस्ट में बहुत सारे बैटल्स करने पड़े, बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े। हाउ एवर लेटर ऑन मेम्बर्स ऑफ दिस फैमिली स्टूड बाय शिवाजी महाराज। फिर लास्ट में ये जो फल्टन की फैमिली है वो सारे शिवाजी महाराज के साइड में खड़े हो गए। संभाजी मोहिते of Supe, a near relative of शिवाजी, also started plotting against शिवाजी। अभी संभाजी मोहिते सुपे के जो है वो भी बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे शिवाजी महाराज के। फिर भी उन्होंने शिवाजी महाराज के अगेंस्ट प्लॉटिंग की, और लास्ट में शिवाजी अरेस्टेड हिम एट सुपे एंड बैनिश हिम टू कर्नाटक विद द शिवाजी ड्यूटी कम फर्स्ट एंड रिलेटिव्स आफ्टरवर्ड्स। और उनको भी शिवाजी महाराज ने अरेस्ट किया सुपे में और बैनिश भी किया कर्नाटक में। तो इस तरह शिवाजी महाराज के लिए पहले ड्यूटी है और इसके बाद में रिलेटिव्स हैं। तो रिलेटिव्स भी देखो ना कैसे है, मतलब ब्रदर इन लॉ है, नियर रिलेटिव है, फिर भी वो अपोज में अगेंस्ट खड़े हैं उनके। तो फिर भी शिवाजी महाराज डरे नहीं और अपनी ड्यूटी जो थी वो पहले उन्होंने निभाई और बाद में रिलेटिविटी। चंद्रराव मौर्य ऑफ जावली।
द ग्रेटनेस ऑफ शिवाजीज अचीवमेंट वॉज रिकग्नाइज एंड अपलोडेड एवरीवेयर। और ये जो शिवाजी महाराज का ग्रेटनेस था, ये जो अचीवमेंट थी, ये सभी दूर मतलब हवा के झोंके जैसे पसर गई थी और हर कोई हर जगह पर उनकी प्रशंसा की जा रही थी। अपलोडेड मीन्स क्या, किसी की स्तुति करना या फिर प्रशंसा करना। ही कैप्टिवेटेड द हार्ट ऑफ हिज पीपल, और उन्होंने लोगों के दिल जीत लिया था। सम पीपल डिड नॉट लाइक दिस, मगर कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको ये पसंद नहीं था। दे लुक अपॉन शिवाजी एज अ मोल इन द आई, और वो शिवाजी को आंखों के तिल जैसा समझते थे। द मोरे ऑफ जावली वॉज वन सच ए पर्सन। द मोरे ऑफ जावली वॉज वन सच ए पर्सन। तो जावली के मोरे है, ये भी एक ऐसी पर्सन है। मोरे वॉज जहागीर ऑफ जावली, और ये जो मोरे है ये जावली का जहागीरदार थे। दिस जहागीर विच एक्सटेंडेड फ्रॉम रायगढ़ टू कोयना वैली अलॉन्ग विद द टाइटल चंद्र राव वॉज कॉन्फर्ड अपॉन हिम बाय आदिल शाह। तो ये जो है मोरे, तो इनको किसने दी? आदिल शाह ने दी। आदिल शाह ने दी, और क्या टाइटल दिया था उनको? एक चंद्र राव। और ये जो जहागीर है कहाँ से कहाँ तक है? एक्सटेंडेड फ्रॉम रायगढ़ टू कोयना वैली, मतलब रायगढ़ से लेकर कोयना वैली तक की जहागीर समाई हुई थी, और उसको चंद्र राव नाम देकर, मतलब जो मोरे हैं उनको चंद्र राव ये पदवी दी, और आदिल शाह ने उनको वहाँ का जागीरदार बनाया। जावली वॉज covered with such a thick forest that even during broad daylight the sun's rays hardly penetrated। और ये जो जावली का जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही घना जंगल था, तो दिन के टाइम पे भी अगर फुल सनलाइट हो तब भी वहाँ पर जो सनरेज होते हैं उनको अंदर जाना बहुत ही मुश्किल था। मतलब इतने घने पेड़ वहाँ पर थे कि आसानी से सूरज की किरण भी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती थी। इट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, और ऑब्वियसली घना जंगल है तो वाइल्ड लाइफ होगी ही, तो ये यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स थे। टाइगर्स, वॉल्स, बियर्स रोम फ्रीली इन द जावलीज फॉरेस्ट, और उस जावली फॉरेस्ट में टाइगर्स, वॉल्स, बियर्स ये घूमते रहते थे फ्रीली। मोरेस जावली वॉज दस लाइक अ टाइगर्स हाइड आउट, और ये जो मोरे की जो जावली है वो कैसे है? जैसे कि टाइगर को सताना, मतलब टाइगर के मुंह में हाथ डालने जैसा। नो वन देयर फोर क्रॉस मोरेस पाथ, और इसीलिए उस पाथ से कोई नहीं जाता था, मोरेस पाथ से कोई पास क्रॉस ही नहीं करता था। ओनली शिवाजी हैड द करेज टू डू सो, सिर्फ शिवाजी महाराज ये थे कि जिनके पास एक करेज था, ये धाड़स था कि हाँ हम वहाँ से क्रॉस कर सकेंगे। दौलतराव मौर्य डाइड इन 1645। देयर वॉज फाइट फॉर द सेसेशन अमोंग हिज डिसेंडेंट। फिर दौलतराव मौर्य जो है तो जो जावली के मौर्य थे तो उनकी डेट हो गई 1645 में। उसके बाद फिर उनके जो डिसेंडेंट्स थे, डिसेंडेंट्स मतलब क्या कि वंशज, उनके जो बेटे होंगे उनमें तो थोड़ा सा फाइटिंग हो गया उनकी जहागीर की वजह से। तो शिवाजी बैक यशवंतराव मौर्य हु विथ शिवाजीज हेल्प असेंडेंट द गादी एज अ चंद्रराव। फिर शिवाजी वहाँ पर आए और उन्होंने यशवंतराव मौर्य को वो जो चंद्रराव नाम की जो गादी है, मतलब जो सिंहासन है, वो सत्ता वो इनको दी, यशवंतराव मौर्य को। In return for Shivaji's help, Yashwantarao promised to help Shivaji in his struggle and also pay him an annual tribute। फिर उसके बदले में जैसे कि शिवाजी महाराज ने अभी उनको चंद्रराव ये गादी उनको सौंप दी, तो उसके बदले में यशवंतराव ने भी शिवाजी महाराज को प्रॉमिस किया कि आपको जब भी कोई स्ट्रगल या फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको मदद करेंगे और हम हमेशा आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बट ही फॉरगेट ऑल दीज वंस ही सक्सीड टू द गादी। और फिर जैसे जैसे उनका सक्सेस बढ़ता गया तो वो ये सारी बातें भूल गए। ही बिकेम इम्पर्टिनेंट एंड ट्रबलसम, और वो शिवाजी महाराज के लिए इम्पर्टिनेंट हो गए। इम्पर्टिनेंट मतलब क्या कि मतलब असंगत हो गया, मतलब उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो किसी अच्छे लोगों से नहीं थी, बुरे लोगों से हो गई। तो वो क्या बन गए? ट्रबलसम, मतलब परेशान
परेशानी बन गए हमारे लिए, शिवाजी महाराज के लिए वो कैसे बन गए, परेशानी बन गए, मतलब वो परेशान करने लग गए। ही स्टार्टेड अटैकिंग शिवाजीज टेरिटरी एंड हैरेसिंग द पीपल, और उन्होंने शिवाजी महाराज की जो टेरिटरी है, जितना वो जो प्रदेश है, वहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और वहाँ के लोगों को हरास करना स्टार्ट कर दिया। शिवाजी रियलाइज दैट अनलेस मोरे वॉज पनिश ही वुड रिमेन अ कॉन्स्टेंट डेंजर टू स्वराज, और शिवाजी महाराज को ये रियलाइज़ हुआ कि जब तक हम मोरे को पनिश नहीं करेंगे तब तक ये हमारे लिए, मतलब स्वराज के लिए डेंजरस रहेगा। रिबेल एंड यू विल डाई। रिबेल का मीनिंग होता है राजद्रोही। अगर आप राजद्रोही करोगे, विद्रोह करोगे, तो तुम्हें मरना ही होगा। शिवाजी फर्स्ट सेंट अ स्टिफ नोट टू यशवंतराव मोरे, और शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे को एक स्टिफ नोट भेज दी, और उसमें क्या लिखा था ये देखो। यू कॉल योरसेल्फ टू राजा, बट आई एम द राजा ऑफ दिस टेरिटरी। दिस किंगडम इज लॉर्ड शिवाज गिफ्ट टू मी, सो डू नॉट कॉल योरसेल्फ द राजा। फिर शिवाजी महाराज ने कहा कि तुम खुद को राजा बोलते हो, ठीक है, बट यहाँ का राजा, इस एरिया का, इस टेरिटरी का राजा कौन हूँ? मैं हूँ। दिस किंगडम इज़ लॉर्ड शिवाज गिफ्ट टू मी, और ये जो किंगडम है, ये जो एरिया है, वो लॉर्ड शिवा ने मुझे गिफ्ट किया है। सो तुम खुद को राजा कहना बंद करो। इन अ वेरी र्यूड रिप्लाई यशवंतराव सेड, और फिर जब शिवाजी महाराज ने उनको ये स्टिफ नोट भेज दी तो उसका रिप्लाई भी दिया यशवंतराव ने, और वो बहुत ही रूड था। यू आर राजा ऑफ ओनली येस्टरडे हु गेव यू दिस किंगडम। इफ़ यू कम टू जावली you will be trapped. By the grace of God I received from Adil Shah the title of Raja. He has also in his graciousness given me a throne and the panoply of Raja. If you start any trouble here you will be badly hurt. और उन्होंने, जो यशवंतराव है, उसने शिवाजी को ये लेटर रिप्लाई दिया और कहा कि तुम कल के राजा हो, आज तुम कोई राजा नहीं हो, और ये जो किंगडम है तुम्हें किसने दी? इफ़ यू कम टू जावली यू विल बी ट्रैप, अगर तुम जावली को आओगे तो तुम पकड़े जाओगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से, ये आई रिसीव फ्रॉम आदिल शाह द टाइटल ऑफ राजा, और ये मुझे भगवान की कृपा हुई, इसी वजह से आदिल शाह ने मुझे राजा ये टाइटल दिया है। ये राजा मुझे यहाँ का राजा मुझे संबोधित किया है। He has also in his graciousness given me a throne and panoply of राजा, और उसी की कृपा से मुझे यहाँ का ये जो सिंहासन है वो मुझे मिला है, और मैं यहाँ का राजा हूँ। इफ़ यू स्टार्ट एनी ट्रबल हियर यू विल बी बैडली हर्ट, अगर तुम मुझे यहाँ पर आकर कोई ट्रबल क्रिएट करते हो तो तुम्हें बहुत ही बैडली हर्ट होगा, बहुत ही दुखी होगी। तो फिर उसके बाद शिवाजी महाराज ने रिप्लाई दिया, गिव अप जावली एंड योर प्रिटेंशंस टू किंगशिप, कम बिफोर योर मास्टर विथ फोल्डेड हैंड्स एंड एक्सेप्ट हिज सर्विस। यू विल रिफ्यूज टू डू सो एट द रिस्क ऑफ योर लाइफ। फिर शिवाजी महाराज ने कहा कि जावली छोड़ दो और अपना जो किंगशिप, अपना जो राजा का जो अभिमान है वो भी छोड़ दो, और अपने मास्टर के साथ यहाँ पर फोल्डेड हैंड्स, मतलब खुद को सरेंडर कर लो, यहाँ पर एक्सेप्ट करो, और मेरी जो सर्विस है वो एक्सेप्ट कर लो, वरना तुम बहुत ही, मतलब अगर तुम ये रिफ्यूज़ करोगे तो तुम्हें बहुत ही, मतलब तुम्हारे जान को खतरा रहेगा। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ जावली वॉज डिफ़िकल्ट ऑपरेशन, और फिर ये जो कॉन्क्वेस्ट है जावली का, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था, बहुत ही डिफ़िकल्ट ऐसा टास्क था जावली को जीतना। It was covered with thick forest and protected by the impregnable Rairi Fort, और ये जो जावली था ये बहुत ही घना जंगल था, थिक फॉरेस्ट था, एंड प्रोटेक्टेड बाय द रायरी फोर्ट। जो रायरी फोर्ट अवैध, इम्प्रेग्नेबल मतलब क्या? अभेद्य, मतलब जिससे कोई पास नहीं हो सकता है, ऐसा ये रायरी फोर्ट से वो प्रोटेक्टेड था। मोरे also had numerous followers. शिवाजी आफ्टर मेकिंग दौर ऑफ प्रिपरेशन अटैक जावली, और जैसे मोरे के साथ भी बहुत सारे फॉलोअर्स थे। फिर शिवाजी महाराज ने वहाँ पर अटैक करने के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया।
यशवंतराव हेल्ड आउट फॉर अबाउट अ मंथ बट सफर्ड वेरी हैवी लॉसेस। फिर वहाँ पर जो अटैक हुआ, युद्ध हुआ, तो वहाँ पर यशवंतराव नियर अबाउट 1 मंथ तक उन्होंने वहाँ पर यशवंतराव ने लड़ाई की, और फिर भी उसका जो बहुत ही नुकसान हुआ, हैवी लॉसेस। ही देन स्केप टू रायरी अलॉन्ग विथ हिज फैमिली। और उसके बाद जब उनका बहुत सारा नुकसान हुआ तब उन्होंने वो रायरी फोर्ट जो था वो छोड़ दिया, अपने फैमिली के साथ वो वहाँ से चले गए। शिवाजी कॉन्क्वेर्ड जावली एंड देन मार्च ऑन रायरी। और इस तरह शिवाजी महाराज ने जावली जीत लिया, और उसके बाद उन्होंने रायरी पर अपना जो मोर्चा था वो बढ़ाया। ही लेट सेज टू फोर्ट रायरी। और फिर उन्होंने जो फोर्ट रायरी है उसे सेज कर लिया। मतलब सेज करना मतलब क्या, घेर लिया, तो घेर लेना। तो शिवाजी महाराज ने रायरी फोर्ट को घेर लिया। यशवंतराव फाउट डेस्परेटली फॉर 3 months बट ही हैड टू गिव अप। यशवंतराव ने वहाँ पर 3 महीनों तक फॉर 3 months वो वहाँ पर कंटिन्यूस उन्होंने अपना युद्ध जारी रखा था। बिना सोचे समझे उन्होंने 3 months तक वहाँ पर युद्ध किया, और फिर लास्ट में उनको वो छोड़ देना पड़ा। ही गिव अप। फोर्ट रायगढ़। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ जावली वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। दीज डबल द बाउंड्रीज ऑफ स्वराज अंडर शिवाजी। ये जो जावली जीतना ये सबसे बड़ा लैंडमार्क था, इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था स्वराज्य के लिए, और इसकी वजह से स्वराज्य की जो बाउंड्रीज थी वो डबल हो गई थी, और ऐसा ये इम्पोर्टेंट लैंडमार्क था। यशवंतराव आर्मी टू जॉइन द फोर्सेस ऑफ शिवाजी। और जो यशवंतराव की आर्मी थी वो भी शिवाजी महाराज की अंडर में आ गई। द स्ट्रॉन्ग रायरी फोर्ट बिकेम पार्ट ऑफ स्वराज। और जो रायरी फोर्ट था वो भी शिवाजी महाराज ने जीत लिया, और वो भी स्वराज्य का एक पार्ट बन गया। शिवाजी वॉज हाईली प्लीज टू हैव दिस फोर्ट अंडर हिज कंट्रोल। और शिवाजी महाराज को ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि जो रायरी फोर्ट है, जावली है, ये उनके कंट्रोल में है। और उस रायरी फोर्ट का नाम उन्होंने चेंज किया। ही चेंज इट्स नेम टू रायगढ़। और उस रायरी फोर्ट का उन्होंने नाम क्या रखा, रायगढ़। लेटर ऑन ही बिल्ड अ न्यू फोर्ट ऑन द भोरप्या हिल नियर बाय। और फिर उसके बाद उन्होंने उसके पास में ही एक जो हिल है भोरप्या हिल, वहाँ पर उन्होंने एक फोर्ट बांध लिया और उसका नाम रखा प्रतापगढ़। इट वॉज नेम प्रतापगढ़। तो इस तरह शिवाजी महाराज ने जो इंटरनल एनिमीज़ कौन थे, तो करीबी रिश्तेदार ही थे, तो उनसे लड़ाई की, उनको जीत लिया, और इस तरह उन्होंने अपना स्वराज्य बढ़ाया। कैसा लगा ये लेसन आपको? आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।